नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी ने राजस्थान सहित पूरे देश में अपने सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों में भारी कटौती करने का आधिकारिक फैसला किया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में सीधे 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। 20 साल बाद पांचना विवाद पर समझौता। राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर जयपुर में मंगलवार देर रात सहमति बन गई। बांध का पानी 6 जुलाई तक खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन किए। इससे पहले शिक्षा संकुल के माधव सभागार में मंगलवार रात 8 बजे बैठक हुई थी। आसाराम को लेकर आई बड़ी खबर। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक एक दिन बाद राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आसाराम को अपने इलाज के लिए 1 महीने का समय और दे दिया है। बता दें कि वर्तमान में आसाराम जोधपुर के आरोग्यम अस्पताल में आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवा रहे हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर सफर हुआ महंगा। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब अधिक टोल चुकाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजाधुक और सिकंदरा टोल प्लाजा की टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 30 जून की मध्य रात्रि से लागू होने के बाद 1 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। नई दरों के अनुसार कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों का टोल शुल्क 80 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया है। रोजगार के दिन 100 से बढ़कर हुए 125 दिन। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संकट को दूर करने के लिए इस नए कानून में एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील फैसला लिया गया है। नए VBG रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में मिलने वाले गारंटी शुदा रोजगार के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर सीधे 125 दिन कर दिया गया है। अब न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन मिलना तय। डकैत जगन गुर्जर के परिजनों का धरना खत्म। सहमति बनी। डकैत जगन गुर्जर की हत्या के विरोध में परिवार वालों का अजमेर के JLN हॉस्पिटल की मॉर्चुरी के बाहर चल रहा धरना 12 घंटे बाद खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से जगन के परिजनों की मांगों पर सहमति जताई है। इसमें जगन के परिवार को सुरक्षा देने समेत 5 मांगे शामिल हैं। पूर्व MLA बलजीत यादव को हाईकोर्ट से झटका। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आज पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 25 जून को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान में पट्टा नियम पूरी तरह बदले। राजस्थान की शहरी संपत्तियों के पट्टा नियमों में पहली बार बड़ा बदलाव किया गया है। अब यदि किसी भूखंड या मकान की रजिस्ट्री के जरिए खरीद होती है और उस संपत्ति का पहले से पट्टा बना हुआ है तो नए खरीदार को अपने नाम और फोटो वाला नया पट्टा मिलेगा। इस व्यवस्था से संपत्ति के स्वामित्व का रिकॉर्ड अधिक स्पष्ट और अद्यतन रहेगा, जिससे भविष्य में दस्तावेजों से जुड़े विवाद कम होने की संभावना है। जयपुर में ई-हूपर से होगा घर घर कचरा कलेक्शन। जयपुर में घर घर कचरा संग्रहण के लिए डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह अब इलेक्ट्रिक हूपर ई-व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत मंगलवार से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में की गई। शहरी सेवा शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 25 इलेक्ट्रिक हूपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटाई। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से लगातार लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर आज विराम लग गया। पेट्रोलियम कंपनियों ने देर रात LPG गैस की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर 183.50 रुपए की कमी की है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रखे हैं। राजस्थान पुलिस के 100 पुलिस निरीक्षकों के ट्रांसफर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर 100 पुलिस निरीक्षकों, इंस्पेक्टर के ट्रांसफर किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी ट्रांसफर संबंधित अधिकारियों की स्वयं की प्रार्थना के आधार पर किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यमुना जल समझौते के बाद जयपुर में CM भजन लाल का भव्य स्वागत। यमुना
यमुना जल परियोजना के ऐतिहासिक एमओए के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंगलवार को जयपुर आगमन पर आमजन, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ जयपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री निवास तक विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यमुना जल समझौते के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से बधाई देते हुए कहा कि यमुना जल परियोजना के एमओए से 29 जून का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बन गया है। अजमेर में लेपर्ड सफारी की सौगात 6 महीने में। अजमेर में शहरवासियों और पर्यटकों को लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट की सौगात 6 महीने में मिल सकेगी। काजीपुरा स्थित गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट बन रहा है। भैरव घाटी में अभी करीब 10 लेपर्ड हैं। वहीं यहाँ मौजूद लेपर्ड के लिए हिरण भी छोड़े जाएंगे। इसके लिए वन विभाग को बरसात का इंतजार है। इसके अलावा नीलगाय, फॉक्स, जयकाल, मोर और अन्य पक्षी हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, कोचिंग संचालक समेत 2 गिरफ्तार राजस्थान की उप निरीक्षक। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने तत्कालीन एमएडी फाउंडेशन कोचिंग शाहपुरा के संचालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिली भगत कर 2 अभ्यर्थियों को परीक्षा से सॉल्व पेपर दिया था, जिसके बाद दोनों अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में सब इंस्पेक्टर बन गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की एडहॉक कमेटी निलंबित की। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड कर दिया है। लंबे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने होम सेक्रेटरी आईएएस भास्कर ए सावंत को आरसीए का इंचार्ज नियुक्त किया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने की। मनचलों को पकड़ने सादा कपड़ों में तैनात होगी पुलिस। जोधपुर में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस लाइन में डीसीपी वेस्ट कमल शेखावत ने इस अभियान की शुरुआत की। जोधपुर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा पूरे महीने की विभिन्न तारीखों को महिला सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में व्हाट्सएप पर शुरू हुई ई मित्र सेवा। राजस्थान में अब सरकारी सेवाओं का लाभ व्हाट्सएप के जरिए भी लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के उद्घाटन अवसर पर ई मित्र व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के जरिए प्रदेश के लोग एक व्हाट्सएप नंबर 9461062705 पर हाई भेजकर 27 तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे राजस्थान के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह के साथ निकले बालोतरा शहर के श्रद्धालुओं की यात्रा पंजाब में दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गई। बठिंडा डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार तड़के सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टेम्पो ट्रैवलर की भीषण टक्कर में राजस्थान के बालोतरा के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही बालोतरा शहर में शोक की लहर दौड़ गई। दुष्कर्म मामले में प्रशासन का एक्शन। 3 होटलों पर चलाया बुलडोजर। श्रीगंगानगर में बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर के 3 होटलों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने चहल चौक के पास होटल सफायर, हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर स्थित होटल जॉय इन और बीरबल चौक पर होटल ड्रीम, जिसे खुंगर होटल भी कहते हैं, इन तीनों होटलों पर बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे से 4:30 बजे तक कार्रवाई की। करीब 1 घंटे में जेसीबी मशीन और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से इन्हें ध्वस्त कर दिया। जुलाई में होंगी 10,549 पदों की भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए जुलाई खास होगा। इसमें आयोग 10,549 पदों की भर्ती परीक्षा कराएगा। इनमें एक परीक्षा के लिए सर्वाधिक केंद्रों और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। परीक्षाओं में 12.50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने जनवरी 2026 से नवंबर तक 12,143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसंबर में जारी किया था। डकैत जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में 5,000 से अधिक लोग शामिल। डकैत जगन गुर्जर के शव का आज अंतिम संस्कार पैतृक गांव विभूतिपुरा में किया गया। उसके अंतिम संस्कार में आसपास गांव के करीब 5,000 से अधिक लोग शामिल हुए। उसके तीनों भाई पप्पू गुर्जर, लाल सिंह और पान सिंह भी पैरोल पर जेल से बाहर आकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पप्पू गुर्जर भी अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। लाल सिंह और पान सिंह धौलपुर के जेल में है। डकैत जगन के बेटे आसाराम ने मुखाग्नि दी।
ढाई साल बाद PHED को मिली बड़ी राहत। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED में लंबे समय से चल रहा बजट संकट फिलहाल खत्म होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने विभाग के लिए 935 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2.5 साल बाद पेयजल योजनाओं के लिए इस स्तर पर बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पति के 13 लाख चुराए। भीलवाड़ा में पत्नी ने ऑनलाइन गेमिंग की लत में घर में रखे पति के 13 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए तो उनमें नजर आया कि न कोई घर के बाहर गया था न अंदर आया था। ऐसे में परिजनों से पूछताछ की तो पत्नी पर शक हुआ। सख्ती से पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी। ATM में कैश डालने वाले 2 कर्मचारी लापता। ATM मशीनों में नकदी भरने का काम करने वाली कंपनी CMS के 2 कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। उनके गायब होने के बाद जब कंपनी ने आंतरिक ऑडिट शुरू किया तो पता चला कि ATM से करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। अभी सटीक राशि कितनी है पता नहीं चला है। आरोपियों ने भागते समय कैश वैन और उसमें रखी ATM की सभी चाबियां भी वहीं छोड़ दी। रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में एंडवा गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित रही। श्रीगंगानगर में मजदूर किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। मजदूर किसान और खेत मजदूर यूनियनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मजदूर किसान विरोधी नीतियां थोपने का आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पाली में 1 महीने से नर्सिंग कर्मियों का धरना जारी। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल परिसर में नर्सिंग कर्मियों का धरना पिछले 1 महीने से जारी है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने मंगलवार शाम को शहर में कैंडल मार्च निकाला और मांगों के निस्तारण नहीं होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर में सड़कों पर BSNL कर्मचारी। अलवर में बुधवार को BSNL एम्प्लॉइज यूनियन BSNLEU के बैनर तले कर्मचारियों ने BSNL GM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार और BSNL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने GMD के नाम GM को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। SBP कॉलेज कॉमर्स में 200 सीटों पर 31 प्रवेश। डूंगरपुर के सबसे बड़े SBP कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम सूची जारी होने के साथ कला, वाणिज्य, जीव विज्ञान और गणित संकायों में कुल 2571 छात्रों को प्रवेश मिला है। हालांकि कला और जीव विज्ञान में उच्च मेरिट के कारण कई छात्र अब भी प्रवेश से वंचित हैं। इन्हें मौका देने के लिए कॉलेज प्रशासन ने आर्ट्स में 4 और बायोलॉजी में 2 नए सेक्शन की मांग की है। मंजूरी मिलने पर 576 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। SP मीना ने महिला सुरक्षा योजनाओं पर दिए निर्देश। हनुमानगढ़ में महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस लाइन में विशेष संपर्क सभा आयोजित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग, महिला सुरक्षा अभियानों, कानूनी प्रावधानों और हेल्पलाइन सेवाओं की समीक्षा की गई। राजसमंद में नशे के खिलाफ चलेगा जन आंदोलन। राजसमंद में नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में जिला पुलिस ने पहल शुरू कर दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधीक्षक हेमंत कालाल की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में नशे की रोकथाम, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जन जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। ड्रग तस्करों की 2.48 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज की। झालावाड़ में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों और उनके सहयोगियों की करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां फ्रीज की है। अब आरोपी इन संपत्तियों का उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। भीलवाड़ा में ACB की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के कांस्टेबल को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद ने यह रिश्वत एक मामले में जल्दी कार्रवाई करने और परिवादी को परेशान न करने के एवज में मांगी थी।
जोधपुर एसी सेवा का समय बदला। राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से नई बस सेवाएं और संशोधित समय सारिणी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भीलवाड़ा और उदयपुर के लिए सीधी साधारण बस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जबकि जोधपुर जाने वाली एसी बस अब नए समय पर संचालित होगी। 4 जुलाई को 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 जुलाई को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलुम्बर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, कुचामन, डीडवाना और श्रीगंगानगर जिले के कई हिस्सों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। 3 जुलाई को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलुम्बर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, कुचामन, डीडवाना और श्रीगंगानगर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर में 1 करोड़ का दुर्लभ कछुआ दिखाकर 10 लाख की ठगी। 4 गिरफ्तार। अलवर में वैशाली नगर थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत का दुर्लभ कछुआ बताकर करोड़ों रुपए कमाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। राजस्थान में बीते दिनों पुलिस महकमे में बदलाव के बाद मंगलवार 30 जून को फिर से विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश में 100 पुलिस इंस्पेक्टर का एक साथ तबादला कर दिया गया। डीजीपी कार्यालय की तरफ जारी आदेश में 100 पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। पुलिसकर्मी के आकस्मिक निधन पर परिवार को तुरंत मिलेंगे 3 लाख रुपए। राजस्थान में सवाई माधोपुर पुलिस ने संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के नेतृत्व में शुरू किया गया अक्षय फंड अब जिले के पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रत्याशित संकट के समय पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक संबल प्रदान करना है। पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का मामला। राजस्थान स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की पैरामेडिकल परीक्षा में खोराबीसल स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में हुई नकल के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपी 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस ने कॉलेज संचालक देवकृष्ण मंडीवाल, उनके भतीजे रामकृष्ण मंडीवाल, एस कर्ण कॉलेज मुकुंदगढ़ के एचओडी कृष्ण कुमार सैनी तथा कार्मिक शंकरलाल जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5.37 लाख रुपए जब्त किए हैं। 10% आरक्षण की मांग को लेकर आज डीएनटी समाज का महापड़ाव। जयपुर में घुमंतु और अर्ध घुमंतु डीएनटी समाज ने की ओर से महापड़ाव किया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि इसमें राजस्थान सहित देश भर से करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। समाज की ओर से बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 10% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ समाज जुटेगा। लेक्चरर कोच भर्ती एग्जाम 10 सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चर एंड कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 के अंतर्गत सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, ड्राइंग, उर्दू, पंजाबी, एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस एवं राजस्थानी विषय की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री के लिए आवेदन शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट LOC सबमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर सब्जेक्ट के लिए 320 रुपए फीस देनी होगी। आवेदन की लास्ट डेट 8 जुलाई है। वहीं एग्जाम 28 जुलाई को होगा। इस दौरान किसी विषय में इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकेंगे। तबादलों से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक। प्रदेश के शिक्षा विभाग में बहुप्रतीक्षित तबादलों की सूचियां जल्द ही जारी
होने वाली हैं। पिछले अनुभवों और कानूनी पेचीदगियों से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने इस बार बड़ी तैयारी की है। विभाग में तबादला सूचियां जारी होने से ठीक पहले राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण RCSAT जयपुर में कैवियट दाखिल कर दी है। सरकार का मकसद साफ है कि तबादला आदेशों को अदालत में चुनौती दिए जाने की स्थिति में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई भी एक तरफा स्थगन आदेश जारी न हो सके। खान महकमे में सतर्कता शाखा खत्म होगी। प्रदेश के पुलिस महकमे में जल्दी ही बड़ा बदलाव और पुनर्गठन किया जाएगा। सतर्कता शाखा खत्म कर उसके सारे पद मर्ज कर दिए जाएंगे। बीकानेर में भी SMI, AMI और AMI सतर्कता कार्यालय नहीं रहेंगे। कोलायत में AMI खनन शाखा का नया ऑफिस खुलेगा। लिपिक भर्ती घोटाले में 10 अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगी चार्जशीट। जिला परिषद की ओर से वर्ष 2022 में की गई लिपिक भर्ती में हुई गड़बड़ी में अब तक की जांच के आधार पर दोषी पाए गए 10 अधिकारी कर्मचारियों को चार्जशीट जारी होगी। प्रदेश सरकार ने परिषद को पत्र भेजा है। कहा है कि दोषियों की चार्जशीट के प्रस्ताव भेजे जाएं। इन दोषियों में 2 अधिकारी भी शामिल हैं जो दूसरे जिलों में कार्यरत हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।